आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आज मैं डॉक्टर अवध दुबे, वरिष्ठ सर्जन, नेत्र सर्जन हैं, उनसे बात करेंगे कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार। किस तरीके से लोग अपने घरों में रहें या बाहर काम पे जाएं, किस तरीके रहें, हम डॉक्टर साहब बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार। देखिए, मेन बात ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि कोरोना का अभी कोई उपचार नहीं निकला है, कोई वैक्सीन नहीं निकली है। तो हम कोरोना के साथ जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसका इलाज कर रहे हैं। अगर कोरोना का अटैक धीरा है तो वो आइसोलेशन, क्वारंटाइन, घर में रहकर, अस्पताल में रहकर ठीक होकर वापस जा रहा है। तो अभी मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा कि उसके जो संख्या में कमी आ रही है पॉजिटिव केसेस में, लेकिन उसमें समय लग सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों तक एक यही बात कहना है कि किसी भी बीमारी का पहले उसके बारे में अवेयरनेस करी जाती है, जिसको प्रिवेंशन बोलते हैं, कि वो ना होने पाए। दूसरा, हो गया तो उसका उपचार, और तीसरा, उपचार के बाद उसकी देखभाल करना। तो अभी उपचार वाला पार्ट तो जनसाधारण के पास नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप अपना बचाव खुद करें। आप अपने दोस्त भी हैं और अपने मित्र भी, अपने शत्रु भी हैं। क्योंकि यदि आपको संक्रमण हुआ तो परिवार में होगा, परिवार में हुआ तो वो किसी और से मिलते हैं। तो इसलिए वो एक श्रृंखला बनती जाती है जो समाज में फैल जाती है, इसको कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। तो जब कम्युनिटी स्प्रेड लेवल पे चीज़ें आने लगती हैं तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि सब लोग सजग रहें, एक दूसरे से बचाव करें। पहले लक्षण आने पर, जितने लक्षण सबको रट गए हैं, उन लक्षणों के आने पर इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाकर उससे सलाह ज़रूर ले लें, छुपाएं नहीं उसको, ये ज़रूरी बात है। यदि जो उसको कहा गया उसका अनुपालन करें। अभी ज़्यादातर मरीजों को जिनको कम प्रॉब्लम है उनको सरकार खुद कह रही है आप घर में रहकर ठीक हो जाइए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना कोई एकदम सबको नहीं खा जाएगा, इसलिए आपके अंदर अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कैंसर है, या आप बहुत स्मोक करते हैं, बहुत अल्कोहल लेते हैं जो लोग, तो उनको ज़रा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके सिस्टम में ऑलरेडी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर 4 दुश्मन ऑलरेडी थे तो 5वां ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी जो पुरानी बीमारियां उन पे कंट्रोल रखिए, और जब वो ठीक हो जाए तो उसको बिल्कुल तिरस्कृत मत सोचिए, क्योंकि वो ठीक हो गया है। तो आप उसका मनोबल बढ़ाइए, उसको खुश रखिए। जब आप खुश रहिए और औरों के लिए खुशियाँ बांटिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, और इसी को आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमने देखा आँखों संबंधी जैसे है, कुछ लोगों को फीवर भी नहीं आ रहा, उनकी आंखें एकदम लाल पड़ रही हैं, पानी आंखों से आ रहा, कई केस हमने देखे हैं। तो इसमें क्या कोरोना की जांच कराएं, किस तरीके से क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा आँख भी एक तरह से जो बाहर की पोजीशन में आँख है, नाक है, मुंह है, तो इनकी जो लेयर्स होती हैं उनके माध्यम से कोरोना के प्रॉब्लम्स आती है। आँख के माध्यम से कम आती है, लेकिन अगर आपको जब भी लाली, पानी, आँख में खुजली, जलन, कुछ दिक्कत महसूस हो रही हो, तो हम डॉक्टर्स कुछ समय के लिए तो समाज की सेवा में अपने आप को, देखिए, पूरे कपड़े पहनकर मैं मरीज़ देख रहा हूँ, गाउन्स वगैरह पहनकर, ग्लव्स पहनकर, तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखा लीजिए और उससे मुक्त रहिए चिंता से, क्योंकि चिंता में रहने से गड़बड़ होगा। चिंता मत करिए, चिंतन करिए और उस पर एक्शन लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी एक मैगजीन पारस प्रेम आती है, एक चैनल हमने बनाया है अपना, इसके बारे में जो शब्द आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपने उसका नाम ही पारस रखा है, तो वो तो लोहे को भी स्वयं पारस और स्वर्ण बना देता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी कोई पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो वो बहुत सशक्त कदम होना चाहिए, और आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संकल्प शुद्ध होना चाहिए। अगर संकल्प आपका शुद्ध है तो सफलता निश्चित है। क्यों? क्योंकि शुद्ध संकल्प फिर वो प्रभु का कार्य हो जाता है, डिवाइन वर्क हो जाता है।
तो इसलिए आप उसको एक पूजा की तरह, एक इबादत की तरह, एक उस तरह से अपने समाचार पत्र को, अपनी मैगज़ीन के माध्यम से लोगों में जन जागरण की भावना डालिए। विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सक, इन सब के एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपकी मैगज़ीन होगी तो लोग उसका इंतज़ार करेंगे कि आपकी मैगज़ीन कब आए और हम कब उससे पढ़ें। तो यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर अवध दुबे, वरिष्ठ सर्जन। इन्होंने बताया किस तरीके से लोगों को रहना है और किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, सारी जानकारी विस्तार से बताई।